बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तुलबा और तालिबात। मोमेंटम, मिकदार हरकत, डायनामिक्स, यूनिट नंबर 3, क्लास 9th फिजिक्स। बहुत अहम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरी का इम्तहान में आता है। सवाल कुछ यूं पूछा जाता है, मोमेंटम से क्या मुराद है, मिसालों से वजाहत करें कि इसका इन्हसार किन अवामल पर होता है, मसावात भी लिखें। इंग्लिश में सुन लें। व्हाट इज मोमेंटम, एक्सप्लेन इट with examples on what factors momentum depend, also write its equation। तो तरतीब से, वजाहत से सवाल समझ लें, सुन लें। मोमेंटम, मिकदार हरकत। दो डेफिनेशंस सुन लें, दो तारीफें सुन लें। नंबर 1, किसी जिस्म में मिकदार हरकत को मोमेंटम कहते हैं, या किसी जिस्म के मास और वेलोसिटी के मिकदार हरकत को मोमेंटम कहते हैं। किसी जिस्म में मास और वेलोसिटी की वजह से मिकदार हरकत को मोमेंटम कहते हैं। नंबर 2, किसी मुतहर्रक जिस्म के मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब मोमेंटम कहलाता है। इस तारीफ से जो दूसरे नंबर पर लिखी गई है, हम इसी से इक्वेशन भी लिखेंगे। फिर सुन ले, किसी मुतहर्रक जिस्म के मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब मोमेंटम कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity of a moving body is called momentum। अब मिसालों से और अशकाल से, डायग्राम से इसकी वजाहत करते हैं। तो मिसालों के साथ मोमेंटम, मिकदार हरकत की वजाहत सुन लें, जिसमें मास और वेलोसिटी से मुतल्लिका एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल करते हुए वजाहत की जाएगी। मिसाल नंबर 1, बंदूक से गोली का चलना। बंदूक की गोली का मास बहुत कम होता है। ये हम भी जानते हैं कि जो गन, राइफल की बुलेट होती है, गोली होती है, जस्ट सिर्फ हमारी उंगली के बराबर होती है। मास, मादे की मिकदार बहुत कम होता, और मास पर ही किसी जिस्म का इनर्शिया मुनहिसर होता है। जी, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा, और मास कम तो इनर्शिया भी कम होता है। चूँकि गोली का मास कम है, इसलिए इसका इनर्शिया भी कम होता है। लेकिन फिर भी जब इसे बंदूक से फायर किया जाता है, यानी ट्रिगर दबा दिया, गोली चला दी, तो किसी जिस्म पर इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। वो आप लोग जानते हैं। वजह क्या है, ये वजह हमने बतानी है। वजह क्या है जी? तो स्टूडेंट्स फिर वजाहत सुन लें। वजह यह है कि जब बंदूक से गोली फायर की जाती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मास कम होता है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब वो किसी जिस्म को लगती है तो गहरा असर छोड़ती है। अगर जिस्म सॉफ्ट है तो उसके तो आर पार हो जाती है, यानी आप कह लें इंसानी जिस्म या किसी जानवर का जिस्म है तो।
लेकिन अगर कोई दीवार है, सख्त है, पत्थर है, तो उसको भी तोड़ती है, उस पर भी गहरा असर डालती है। वजह क्या होती है कि गन की बुलेट, राइफल की बुलेट यानी गोली की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि किसी जिस्म का मोमेंटम, मिकदार हरकत जिस्म की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जिस्म की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम यानी मिकदार हरकत भी ज़्यादा होगा। अब दूसरी मिसाल लेंगे जिसके अंदर भी मास से मुतल्लिक वजाहत की जाएगी। मिसाल नंबर 2 में सामान से भरा हुआ ट्रक सड़क पर जब चलते चलते किसी जिस्म से टकरा जाता है तो जिस्म की बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करता है। वजह क्या है? हालांकि दर्ज बाला मिसाल में बंदूक की गोली की निस्बत उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी, तो क्या ट्रक की स्पीड वेलोसिटी तो बहुत कम होती है। इसकी क्या वजह है? तो फिर वजह सुन लें। ट्रक का मास ज़्यादा होता है और स्पीड कम होने के बावजूद उसमें इनर्शिया की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि इनर्शिया का इन्हिसार मास पर है और ट्रक का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। इसलिए जब वो किसी जिस्म से टकराता है तो उसे बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। इसका मतलब है मास ज़्यादा होगा तो भी बॉडी का मोमेंटम, किसी जिस्म में मिकदार हरकत ज़्यादा होती है, या वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी किसी जिस्म का में मिकदार हरकत यानी मोमेंटम ज़्यादा होता है। अगर ये दोनों चीज़ें ही ज़्यादा होंगी तो फिर तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, और अगर दोनों में से कोई एक चीज़ कम हो जाती है तो मिकदार हरकत मोमेंटम कम हो जाता है, या दोनों मिकदारें कम हो जाती हैं तो फिर भी मिकदार हरकत मोमेंटम कम हो जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, फिर इन मिसालों से हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं? मंदरजा बाला 2 मिसालों से हम नतीजा अखज़ करते हैं कि किसी जिस्म की मिकदार हरकत में वेलोसिटी और मास का बहुत किरदार है। ये दोनों मिकदारें बढ़ जाएं या कोई एक बढ़ जाए तो मिकदार हरकत यानी मोमेंटम बढ़ जाता है। अब फिर वही तारीफ कुछ मुख्तलिफ अंदाज में दोहराएंगे। पास किसी जिस्म का मोमेंटम को अलामती तौर पे P से लिखते हैं। उसके मास यानी उस जिस्म के मास m और वेलोसिटी v के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो इस स्टेटमेंट से, इस तारीफ से मोमेंटम बराबर है मास ज़रब वेलोसिटी। मोमेंटम को अलामती तौर पर P से, मास को m से और वेलोसिटी को v से। तो इस तरह P बराबर है m ज़रब v, m क्रॉस v। ये जो ज़रब का साइन है ख़त्म कर दें तो भी यूँ लिखेंगे P बराबर है m v। तो ये मोमेंटम की मिकदार हरकत की इक्वेशन है, मसावात है। जी स्टूडेंट्स, अब 1-2 बातें और जो मोमेंटम से मुतल्लिका है। मोमेंटम एक वेक्टर मिकदार है और इस मोमेंटम की सम्मत डायरेक्शन वही होगी जिस सम्मत में, जिस डायरेक्शन में जिस्म हरकत कर रहा होता है। अब यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI में मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर फी सेकंड है। ऊपर देख लें, मोमेंटम का यूनिट मास किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। एक और यूनिट भी पूछा जाता है MCQs के अंदर, मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी है। तो ऊपर स्टेटमेंट दे दी जाती है, मोमेंटम का यूनिट है, वहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं लिखा होता, न्यूटन सेकंड लिखा होता है। बाकी 3 ऑप्शंस और होते हैं, इसलिए ये भी याद कर लें
कि मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी है। ये कैसे आता है, कैसे ड्राइव होता है, ये भी आपको यहाँ बता देते हैं। जो हमने यहाँ मोमेंटम का यूनिट इस इक्वेशन P बराबर mv से निकाला है वो है किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको लिया सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दिया, सेकंड से डिवाइड भी कर दिया, तकसीम भी कर दिया। ये जो बटे में सेकंड है ऊपर चला गया तो इसकी पावर माइनस हो गई। किलोग्राम मीटर पर सेकंड पहले था, जो नीचे जिस सेकंड पे हमने तकसीम किया डिवाइड किया ये भी ऊपर चला गया, इसकी पावर माइनस होगी और एक सेकंड ऊपर पड़ा हुआ है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड है तो s की पावर -1 और -1 -2 हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज़रब सेकंड। तो हमें पता है न्यूटन के लॉ से न्यूटन की डेफिनेशन की थी और F बराबर m में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर था, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हमने न्यूटन लिख दिया, सेकंड उसी तरह आ गया। तो इस तरह मोमेंटम का, मिकदार हरकत का जो दूसरा यूनिट जो MCQs में आता है डियर स्टूडेंट्स वो न्यूटन सेकंड है। इसको अच्छी तरह माइंड में रखना है ताकि मारूजी का आपका नंबर ज़ाया ना हो जाए। और फिर ड्राइव किस तरह करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये ना तो किताब वाला बताएगा और ना ही आपको पढ़ाने वाले ज़्यादातर बताते हैं, मैंने आपको बता दिया ताकि आपका ये एक नंबर ज़ाया ना हो जाए। तो मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।